वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं और बिल्कुल मैथमेटिक की जो दमदार क्लास है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेसन 2 जो है, लेसन 2 आपका स्टार्ट हो चुका है। लेसन 2 के सारे डेफिनेशंस जो हमने बताया है उसको आप में भी उसको आपको वो चीज़ें जो हमने बताई हैं वो आप समझ चुके होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आपका ये रहा कि व्हेन वन इज मल्टीप्लाइड, जब एक का यानी ऋण एक का ही ऋण एक में ही 100 बार 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, ऋण एक का ऋण एक में ही 100 बार गुणा किया जाए। करा व्हेन वन इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स, जब -1 को इटसेल्फ मतलब स्वयं में, मतलब स्वयं का मतलब उसी में -1 में ही 100 बार गुणा किया जाता है। द प्रोडक्ट इज 1 -1 100 या -100, जब 1 का ही -1 में 100 टाइम्स 100 बार, एक बार -1 फिर दोबारा -1 फिर तिबारा -1, इस तरह से बार बार -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। तो याद रखिए, आप बताइए हमको, यहीं से उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। ये बताइए 100 इवन है कि ऑड, इवन है कि ऑड। तो आप कहेंगे कि सर इवन है। क्या कहेंगे? इवन है। जब आप -1 का 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसी में, तो जब इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे सम संख्या में तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1। जब यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो क्या आता? +1 आ जाता। याद रखना, जब ऑड नंबर आएगा तो +1 और जब इवन नंबर आएगा तो -1 टिक करना है। कुछ भी नहीं है इस तरह का विकल्प जब भी आएगा। अगर 100 टाइम्स, 98 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, मान लीजिए 100 टाइम्स, जब सम संख्या की बार गुणा होगा तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -1। इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -1, है ना। देखिए, तो इसीलिए हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जब भी अगर आपसे कहे, इस तरह का प्रश्न कहे कि किसी -1 में इसी संख्या का 2 बार, 4 बार, 6 बार या सम संख्या यानी इवन नंबर अगर कह रहा है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। कारण क्या है? जैसे मान लीजिए -1 है, इसी का इसी में कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 बार गुणा किया जाए। कैसे? एक बार देखिए -1 से गुणा किया गया, माइनस माइनस का +1 आ गया, फिर +1 आया, उसी का फिर एक बार और +1 का एक बार और -1 से मल्टीप्लाई हुआ। देखिए, एक बार यहाँ फर्स्ट टाइम और दूसरी बार यहाँ सेकेंड टाइम गुणा किया जाए, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, -1 1 1 जा 1, यानी देखिए आप प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि -1 ही आया। विषम बार करेंगे और टाइम्स करेंगे तो +1 आएगा। बस इतना ही कॉमन सेंस आपको लगाना था। अब अगला प्रश्न है कि ए स्टोर, है ना, अगला है ए स्टोर यानी एक दुकान क्या करती है? सेल करती है, बेचती है। ए पैकेट ऑफ 5 एप्पल, एक दुकान 5 पैकेट, मतलब एक पैकेट 5 सेबों का एक पैकेट 25 रुपये में बेचती है। यानी 5 सेब एक डिब्बे में, एक पैकेट में है और उसको वो बेचता है 25 रुपीज़ में। एक शॉपकीपर, एक डिब्बा है, जैसे मान लो उसमें 5 सेब आए, 80 रुपये किलो होता, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, तो उस तरह से
तो वो 5 सेब पैक करके उसको 25 रुपये में बेच रहा है, एक डिब्बे को, एक पैकेट को। ये एक पैकेट है जिसमें 5 एप्पल्स हैं और उसको 25 रुपीज़ में सेल कर रहा है। इस सिंगल एप्पल इन 6 इफ लेडी परचेज 27 एप्पल्स, हाउ मच मनी विल सी पे। कह रहा है कि अगर सिंगल एप्पल, अब पहले याद रखिए कि 25 में पहले 5 का डिवीजन, अब एक सिंगल अगर एप्पल हम अलग से ले रहे हैं, पैकेट नहीं ले रहे हैं, तो वो एक एप्पल 6 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बता दूँ, थोड़ा इसको इरेज कर ले रहे हैं। देखिए, अगर एक सिंगल एप्पल की हम बात करें तो वो उसका प्राइस है 6 रुपीज़। ₹6। और 27 एप्पल अगर हम परचेज कर रहे हैं तो कितना, तो आप अगर इसको हम कहें कि 5 प्लस 5 और प्लस 5 और प्लस 5 और प्लस 2 एप्पल इसको लेना पड़ेगा। बोली 5 5 10 5 15 5 20 5 25 2 27, 27 एप्पल एक लेडी को, एक महिला को लेना है। तो पहले वो 5 के पैकेट खरीदेगी। कितने पैकेट? 5 पैकेट, 1 2 3 4 5। इसको सस्ता पड़ेगा क्योंकि तब इस हिसाब से एक एप्पल 5 रुपए का है। तो अब 5 पैकेट पहले खरीदेगी, तो 5 पैकेट, एक पैकेट का दाम 25, तो 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा? 5 × 25 हो जाएगा। ये हुआ। और प्लस 2 अलग से लेगी, 2 अलग से एप्पल लेगी, इसलिए 2 का उसको 6 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 2 × 6। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2 6 12, 2 6 12 और 25 का 5 टाइम्स टेबल देखिए, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 2 10 2 12, 125 धन 12, 125 धन 12 कितना हो जाएगा? 137 रुपये उसको देना पड़ेगा। 137 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, उसको 27 एप्पल लेना है तो 5 पैकेट वो एप्पल लेगी, क्योंकि 5 पचे 25, 5 5 25, एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 5 पैकेट लेगी तो 25 पैकेट उसको जो है 25 एप्पल उसको मिल जाएगा, क्योंकि एक पैकेट में 5 सेब हैं। और ये सस्ता इसलिए पड़ेगा क्योंकि 25 रुपये में 5 सेब मिल रहा है। तो 5 पचे 25 यानी 5 5 25, उस हिसाब से एक सेब का दाम 5 रुपया। अलग से ले रहे हैं तो अ सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज़, और एक सिंगल एप्पल जो है 6 रुपये का है। यहाँ देखिए 6 रुपये हमने लिखा है। तो 2 पैकेट में तो 2 आ नहीं रहे, पूरा 5 आ रहा है, और 5 उसको लेना नहीं है 25 के बाद, 2 लेना है। तो 2 को सिंगल एप्पल देगा तो 2 के हिसाब से 6 से गुणा कर देंगे, 2 छक्का 12 यानी 2 6 12 हो जाएगा। 125 + 12 = 137, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काकू गाट 7 मार्क लेस देन द बक्सी, है ना? काकू गाट 7 मार्क लेस देन द बक्सी। कोई व्यक्ति है काकू और कोई व्यक्ति है बक्सी। वाइल रमन गाट 3 मार्क्स मोर देन द काकू। If the total mark obtained by all 3 is 76, find the marks obtained by Raman। ठीक है, चलिए पहले इसको इतना नोट कर लीजिए आप, तो उसके बाद हम इनको बता रहे हैं।
देखिए, अब आपको समझना है कि एक काकू, एक लड़का है जिसने कुछ मार्क्स पाया है ना। टोटल मार्क्स आपका देखिए 76 है। कुल अंक जो है उसका, टोटल मार्क, कुल अंक जो है, एक कोई पेपर हुआ, परीक्षा हुई, उसमें काकू ने कुछ अंक पाया। तो मान लीजिए काकू ने कितना अंक पाया, यक्स। मान लीजिए लेट दैट द काकू गॉट एक्स मार्क इन द एग्जामिनेशन। अब बक्सी ने कितना पाया, बक्सी है ना, काकू गॉट 7 मार्क लेस देन द बक्सी। तो अब बक्सी कितना पाएगा, बक्सी गॉट, काकू जो है बक्सी से 7 अंक कम पाता है। इस यानी अगर हम काकू के मार्क में 7 जोड़ दें तो बक्सी का अंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बक्सी ने 20 अंक पाया और काकू उसमें से 7 कम पाएंगे तो 13 पाएंगे। तो अगर हम 13 में अगर 7 ऐड कर दें तो भी तो 20 आ जाएगा, जो बक्सी का अंक है। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगला है कि बक्सी वाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन द काकू, जबकि रमन जो है काकू से 3 अंक ज़्यादा पाता है, काकू से 3 अंक ज़्यादा पाता है। अब जो है तो रमन गॉट, अब रमन कितना पाता है, रमन गॉट तो हो जाएगा आपका x प्लस कितना हो जाएगा 3। रमन का अंक हो जाएगा x प्लस 3। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, यानी अगर काकू के अंक में 7 अंक जोड़ दिया जाए तो बक्सी का अंक हो जाएगा, या बक्सी के अंक में से 7 घटा दिया जाए, देखिए 7 अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो आपका काकू का अंक हो जाएगा। और टोटल आपके मार्क्स हैं 76। तो पूछ रहा है कि कितना अंक रमन को मिला, ये आपको बताना है। तो आप देखिए टोटल अंक आपका 76 है, तो x प्लस 7, अगर हम काकू के मार्क को प्लस बक्सी के मार्क को और प्लस रमन के अंक को जोड़ दें तभी तो कुल नंबर हो जाएगा, कुल मार्क हो जाएगा। तो वही अगर हम जोड़ रहे हैं तो x प्लस 7 और x प्लस 3 अगर हम जोड़ दें तो देखिए 1x 1x 2x 1 3x बराबर 3x हो जाएगा, 7 और 3 10, ये बराबर हो जाएगा 76 की, क्योंकि कुल अंक 76 ही है। अब x 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ से 76 यहाँ प्लस है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा 66। तो 3x इज इक्वल टू 66 माइनस क्या हो जाएगा 10, सॉरी 76 माइनस 10 हुआ तो 66, तो यानी यहाँ हो जाएगा 66। अब x का मतलब 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 66 में 3 से डिवीजन करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 22, यानी x इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब आपको किसी का अंक मिल गया, देखो काकू ने 22 मार्क्स ऑब्टेन किया। अब दूसरी चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आपसे पूछा रहा रमन ने कितना, तो x की वैल्यू जब आ गई तो रमन ने कितना अंक प्राप्त किया, तो x प्लस 3 मार्क्स इसने गॉट किया, तो 22 में 3 ऐड कर देंगे तो 25 विल बी योर आंसर। रमन गॉट 25 मार्क्स। तो पहला
तीसरा और चौथा विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। मे बी आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस सारी व्यवस्थाएं आप सब लोगों के लिए हम कर रहे हैं। देखिए संसाधनों की थोड़ा कमी है, अब जैसे बार बार हमको प्रश्न लिखना पड़ता है और उसके बाद समझाना पड़ता है, लेकिन अगर यही डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो बस आप सभी प्यारे बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए फैसिलिटीज़ उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ में आप लोगों को एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा डिवाइस और लिया है या ऐड किया है, उसको मैं भी एक्सप्लोर करूँगा कभी, है ना। तो बस सारी अरेंजमेंट आप सबके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट अगर बनता रहेगा और सारे बच्चों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ज़्यादा लोगों तक अगर हम पहुँचेंगे, देखिए जो टेस्ट के वीडियोज़ हैं उनको हम पब्लिक कर देंगे, क्योंकि ताकि पता चले कि हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो चैट में पार्टिसिपेट करते हैं उनका कितना, और बाकी सारे जो हमारे जो क्लासेस के जो वीडियोस हैं उनको हम प्राइवेट रखेंगे ताकि हमारे पर्टिकुलर बच्चे जो पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनको वो चीज़ मिल सके, कंटेंट मिल सके। और थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, हमारा एडवर्टाइजमेंट करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप सब बच्चे हैं जो हमारे 20 बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन 20 बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे कि हम रेगुलर क्लासेस आपको दे पा रहे हैं। साथ में कहना ये चाह रहे हैं कि आप ही लोग हमारे एडवर्टाइज़र हो, दैट्स वाई आप ही को हमारा एडवर्टाइजमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना, ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस, ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो हम यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा इनकम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिजिटल बोर्ड आपके लिए यहाँ पर लगा पाएंगे, तो हमारे जो प्रीवियस बच्चे हैं उनको भी उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये है, चौथा प्रश्न है कि राम गाट 8 मार्क्स मोर देन, है ना। मान लीजिए ये राम है, ये राम है और ये श्याम है, और ये है अनिल। इन तीनों लोगों ने परीक्षा दिया। राम ने श्याम से एक परीक्षा में 8 अंक ज्यादा पाया। राम गाट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन। अगर श्याम का अंक 1 यक्स है तो राम ने पाया x+8, क्योंकि राम ने श्याम से 8 अंक ज्यादा पाया। अरे भाई, इनका 10 रहेगा तो इनका 18 रहेगा, 8 ज्यादा रहेगा। वैसे ही अगर इनका यक्स हम मान लेते हैं, श्याम ने यक्स क्या है पाया, मार्क पाया एक परीक्षा में, तो अब राम कितना पाएंगे, उनसे 8 अंक ज्यादा पाएंगे, तो x+8 हो जाएगा। फिर कह रहा अनिल गाट 4 मार्क मोर देन राम। अब अनिल महाराज कितना पाते हैं, ये देखिए, आपका x+8 आपके राम ने पाया था। किसने? राम ने। और राम से भी 4 अंक ज्यादा अनिल पाते हैं, है ना। यानी इनका हो जाएगा, देखिए, x+8 + 4, 8 4 12, यानी x+12 भी इसको लिख सकते हैं। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि राम, श्याम, अनिल 3 लोग हैं, परीक्षा दिए, श्याम से 8 अंक ज्यादा 8 मार्क मोर राम ने पाया, और राम से 4 अंक ज्यादा, राम का x+8 था, उससे 4 अंक अधिक
किसका हुआ? अनिल का। तो अनिल ने पाया। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि कुल, इफ ऑल थ्री ऑफ देम, है ना, गाट मार्क्स 120 मार्क्स टुगेदर, यदि ये सभी जितना अंक पाए हैं, ये सभी वो मिला करके 120 हो जाए, यानी इन तीनों का कुल मिला करके जो अंक है 120 हो जाए, तो बताइए कि राम ने कितना अंक पाया। तो हम देखिए यहाँ पर लगा रहे हैं सवाल। अब हम कह रहे हैं कि राम ने जितना अंक पाया प्लस श्याम ने जितना अंक पाया और प्लस अनिल ने जितना अंक पाया, उन तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं। राम ने पाया x+8, अनिल ने पाया, श्याम ने पाया x मार्क, देखिए यहाँ पे श्याम x मार्क पाए हैं, और ये पाए हैं अनिल x+12, और इन तीनों को जोड़ने के बाद 128 आ रहा है। तो अब देखिए x+x+x बराबर 3x हो जाएगा। अरे 1x 1x 2x 3x 8 और 12 हो जाएगा आपका 20, 12 8 20, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 128। तो 3x+20 था, यहाँ पे प्लस था, उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 128 - 20 यानी हो जाएगा 108। और 3x का मतलब होता है 3 × x, तो अगर हम 3 यहाँ से मूव करेंगे अनदर साइड में तो हो जाएगा 108 / 3, और 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी श्याम ने 36 अंक पाया। तो राम कितना पाएंगे भाई? यहाँ पर हम राम के अंक निकाल दे रहे हैं, राम की, तो राम के अंक हो जाएंगे, ये देखिए x+8 है, यानी आपका 36 में आपका 8 और जोड़ना, क्योंकि श्याम का मार्क आ गया x बराबर 36, 3 3 जा 9, 1 इधर गया, 3 6 जा 18, 36। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 44, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो राम का ही पूछ रहा है ना। 36 मार्क तो किसने पाया है? श्याम ने। बहुत लोग यक्स का वैल्यू आ जाएगा इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये नहीं आपको करना है ना। और इसके बाद ये जो अनिल है वो 4 अंक राम से ज़्यादा पाएगा, तो यानी 48, तो बहुत लोग ये भी टिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा अंक किसका है? हमारा राम का अंक पूछ रहा है, जो कि अनिल यानी यक्स की वैल्यू से 8 मोर है। तो 36 + 8 विल बी 44, विच इज इक्वल टू आवर आंसर, जो हमारे उत्तर के बराबर हो जाएगा। तो मे भी इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम अगला प्रश्न आपको समझाते हैं। क्लियर दिखाई भी दे रहा है, कोई इशू नहीं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आपने उतना नोट कर लिया। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, राजेश वेट इज 5 लेस देन द राम्स वेट। राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। एंड नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट। और नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। If weight of 3 is x 103 किलोग्राम, then the weight of Ram। अगर मैं उन तीनों का चित्र बना दूं तो कुछ इस तरह चित्र बना रहा हूं मैं। ये हैं, ये कौन है भाई? ये है महाराज राजेश जी,
और उसके बाद जो है ये है राम, ये राम है, और थोड़ा सा ये हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हैं काफ़ी हट्टी कट्टी, नेहा। ठीक है, हाथ बेचारी का बन नहीं पाया है, हाथ बन गया, चलिए ठीक है। ये हो गया नेहा। दिखने में थोड़ी डरावनी लग रही है, डरिएगा मत, समझिएगा। राजेश वेट इज 5 किलोग्राम लेस देन राम्स वेट। मान लीजिए राम का भार x किलोग्राम है, मान लीजिए राम का जो भार है वो x किलोग्राम है, मतलब राम का जो वजन है, वेट का मतलब क्या होता है, वजन यानी भार, तो राम का भार मान लीजिए x किलोग्राम है, x है, तो राजेश का इससे 5 किलोग्राम कम है, यानी जितना राम का है उसमें से 5 घटा देंगे तो ये राजेश का भार हो गया। अब कह रहा है कि एंड नेहाज वेट इज 3 किलोग्राम मोर देन राम्स वेट, और राम का जो भार है, नेहा का भार इनसे, राम के भार से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, लग ही रहा है देखने पे ही, है ना, देखने पे लग रहा है ना, थोड़ा हट्टी कट्टी है, तो आपको समझ में आ गया। अब इन तीनों का अगर हम एक साथ भार मिला लें, मतलब इन तीनों का भार अगर हम मिला लें तो 103 किलोग्राम हो रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ, ये हैं राम और ये हैं राजेश और ये हैं नेहा। राम का वेट x किलोग्राम है, मान लिया हमने। राजेश का वेट क्या हो जाएगा, राम से 5 किलोग्राम कम है, यानी x-5 हो जाएगा। और नेहा का वेट जो है, नेहा का वेट जो है राम से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, यानी x+3 हो जाएगा। हमने राम का भार मान लिया, अब राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, तो राम के भार में 5 घटा दिए, वही राजेश का वेट हो गया। नेहा का वेट राम के वेट से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, इसलिए इसमें 3 जोड़ दिए। अब इनका टोटल टुगेदर वेट है ना, टोटल वेट जो है टुगेदर मतलब एक साथ, इनका कुल भार एक साथ, जब तीनों का भार को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो 103 किलोग्राम आ रहा है। यानी अगर हम तीनों को जोड़ दें, जैसे राम के भार को, राजेश के भार को और प्लस नेहा के वेट को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो एक साथ जोड़ने पे 103 आ रहा है, जैसे x प्लस x-5 और फिर आपका हो जाएगा प्लस x+3 नेहा का भार है। तो पहले 1x 2x 3x बराबर हो गया 3x, और ये बराबर 103 के है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए पहले -5 में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि ऋण धन मिलकर घट जाता है। जैसे आपने 5 रुपए का उधार लिया और 3 रुपया आपके पास आ गया, उसको दे दिया, तो वो उधार कट जाएगा और आपको सिर्फ 2 रुपये आपके ऊपर उधार रह जाएगा, बाद में आप उसको दे देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बराबर हो जाएगा 103। यहाँ 2 घटा हुआ अदर साइड में जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 3x = ये 105, क्योंकि 103 में x ऐड होगा, 2 ऐड होगा, तो वो 103 से 105 हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो अदर साइड में डिवीजन हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी 35। किसका भार आ गया, राम का। तो राम का भार x की वैल्यू आ गई 35, तो राम का भार 35 किलोग्राम।
राजेश का भार इनसे कम 5 किलोग्राम कम तो 30 किलोग्राम। अरे भाई 35 में से 35 में से 5 लेस करेंगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 35 माइनस 5, 5 माइनस 5 0, 3 यहाँ नोट डाउन हो जाएगा 330। अब इसमें 3 ऐड करेंगे यानी 38 इनका भारत। तो पूछ किसका रहा है? राम इज, तो राम का ही भार पूछ रहा है, तो ज़्यादा निकालने का आपको समय बचाना है तो आप सीधे x की वैल्यू आ गई, सीधे 35 पर ठोक दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना? ये तो मेरा बताने का तरीका है। आपको जैसे ही ऑप्शन आए, राम का भार पूछा है, राम का आ गया 35, तुरंत आंसर टिक कर दीजिए और आपका इस तरह से हो जाएगा। नोट करिए सभी को, सब लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए 6वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। ये है करण, कुंभकर्ण नहीं है भैया, ये सिर्फ करण है। ठीक है ना? करण है, आंखें बना दूं इनका, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। और ये है भावना। भावना डरावना लग रही है, तो चलिए ठीक है, भावना। और करण ने एक परीक्षा में करण ने 10 अंक अधिक भावना से पाया। ईसा गाट 5 मार्क्स। ईसा भी है, गुस्से में है थोड़ा ये है ईसा। अच्छा, अब आपको बताना है करण, भावना, ईसा। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में करण गाट 10 मार्क्स मोर देन भावना, यानी भावना ने जितना अंक पाया, मान लीजिए हमने यक्स अंक पाया, करण ने उससे 10 अंक ज्यादा पाया। ये देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसने बता दिया है। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक ज्यादा पाया। ईसा गाट 5 मार्क्स लेस देन भावना, और ईसा ने भावना से 5 अंक कम पाया। भाई ये देखिए इस तरह से। अब कह रहा है कि इफ 3 है ना, गेट ए टोटल ऑफ 170, अगर तीनों ने एक साथ, अगर तीनों के अंक जोड़ दिए जाए तो 170 हो जा रहा, 170 हो जा रहा है। देन व्हाट इज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ईसा, तो ईसा के द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया। तो अब हमको देखिए पहले ही पता चल गया कि भावना ने यक्स अंक, मैंने मान लिया कि हाँ भावना ने यक्स अंक पाया। उसके बाद करण कितना पाएंगे, करण भावना से 5 अंक ज्यादा पा रहे हैं तो x+5 हमने लिख दिया। ईसा जो है वो इनसे 5 अंक कम पा रहे हैं तो x-5 हो गया, सॉरी इनका x+10 है। करण ने x+ मतलब इससे 10 अंक ज्यादा पाया। और टोटल अंक कितना है तीनों को जोड़ने के बाद 170। तो चलिए देखते हैं, भावना का अंक प्लस करण का अंक प्लस ईसा का अंक बराबर 170।
अब देखिए भावना ने x पाया, करण ने x प्लस 10 पाया, और ये पाए हैं x माइनस, ये पाई है x माइनस 5। 10 में से 5 गया, 5 आए, है ना। तो यहाँ पर 170 इसका टोटल हो जाएगा। अब इसके बाद एक x, 2x, 3x, यानी 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, सॉरी 10 माइनस 5 यहाँ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5। अरे भाई 10 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ हो गया इज इक्वल टू 170, ये हो गया। अब यहाँ 5 ऐड है तो अदर साइड में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यानी 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 165 लेस कर देना, 5 इधर जुड़ा है उधर कट जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 165 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x लिखा था तो उधर जाएगा, तो यानी 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यानी 55 अंक किसने पाया। देखिए भावना का अंक हो गया 55, हमको पूछा ईसा का अंक, तो ईसा ने भावना से 5 अंक कम पाया, तो ऑब्वियस सी बात है 50 मार्क्स पाई होगी। कैसे, अब जैसे 55, x की वैल्यू आ गई 55, x की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब ईसा ने कितना पाया है आप बताइए, ईसा ने पाया है x माइनस 5, तो x की वैल्यू 55 माइनस 5 इज इक्वल टू 50, ऑब्वियसली ईसा ने 50 अंक पाया। तो अब आपको ईसा का ही अंक पूछ रहा है तो 50 मार्क्स हो जाएगा, और कह रहा है ऑब्टेन्ड बाय ईसा, तो आपका 50 अंक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है लोगों तक, मतलब ये शेयर करना नहीं, ये तो आपका पर्सनल वीडियो है, लेकिन फिर भी हम कहना यही चाहेंगे कि आप सभी लोगों का सहयोग रहना चाहिए, मे बी इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जितने लोग जुड़ेंगे वो आपका बेनिफिट है। जैसे अच्छे क्लासेस आपको मिल रही हैं, उसी तरह से जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा मुझे भी राहत मिल जाएगी और आपको भी प्रॉपर क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ में कुछ व्यवस्थाएं, जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कल की क्लास के लिए हो गया, दिक्कत हो गई, तो उसी तरह से यहाँ पे छोटा सा एक इमरजेंसी के लिए सोच रहा हूँ कि एक जनरेटर हो जाए, तो मे बी आप लोगों के का प्रयास तो रहा ही है। साथ में कुछ और बच्चे जब जुड़ने लगेंगे ना, तो उनके द्वारा भी जो सहयोग होगा वो आपके क्लासरूम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को समझा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है कि 10,000 वंस, टेंस, 100,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, यानी 10 lakhs है, 10 लाख है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 10 लाख है। करेक्ट, 10 lakhs इज ऑब्टेन्ड, 10 लाख प्राप्त किया जाता है। कब प्राप्त किया जाता है आपको बता रहा है, व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 89,000, सॉरी 8,93,645, 6,35,489, फाइंड दैट नंबर। मैं ये कह रहा हूं, इसको इस तरह से समझिए, इन संख्या के योगों में से ऐसा कौन सा अंक घटा दें कि 10 लाख आ जाए। जैसे मैं ये कहूं कि 5 और 7 के योग, या योग मतलब जोड़ होता है, बराबर आ गया 12, 12 में से क्या घटा दें कि क्या हो जाए, 10 आ जाए। तो 12 में से 10 को ही घटा दीजिए, वो पता चल जाएगा कि क्या घटाना है जिससे 10 आ जाएगा। देखिए 5 और 7 के योग में से, योग आया 12 में से, क्या घटा दें कि क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 5 और 7 का योग करके 10 को ही उसमें से घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसको हमको पता लगाना है कि जिसको 12 में से घटाने पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये एक छोटा उदाहरण है जिसके थ्रू हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब आपको थोड़ा समझना है, तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है कि 10 lakhs इज ऑब्टेन्ड, 10 लाख प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, जब एक संख्या को घटाया जाए, द सम ऑफ 8,93,645 एंड 6,35,489। अगर एक संख्या को 8,93,645, 6,35,489 के योग में से, है ना, घटाया जाए तो 10 लाख आता है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। सबसे पहला स्टेप रहेगा, आप 8,93,000, है ना, 645 को ऐड कर लीजिए, किसमें? 6,35,489 में। ऐड करने के बाद जो कुछ भी आए उसमें से सीधे 10 लाख घटा दीजिए। आपका वो नंबर आपको फाइंड आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा, जिसमें से इतने के योग में से जिसको घटाने पर आपका 10 लाख आएगा। अभी हमने आपको छोटे उदाहरण के द्वारा 5 और 7 के उदाहरण के द्वारा समझाया था। चलिए, 9 5 14 4 कैरी 1 हो गया, 8 4 12 1 13 3 कैरी 1, यहाँ पे हो गया 6 4 10 1 11 1 हो गया, और कैरी 1 हो जाएगा 5, अच्छे से बना दें थोड़ा, 5 3 8 एंड 1 9 हो जाएगा, 9 3 12 है ना। 12 को 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नो कैरी था, तो इसलिए अब यहाँ पे 1 कैरी हुआ, 8 6 14 1 15 आपका आ गया, 15,29,134। अब इसमें से सीधे आप 10 लाख घटा दीजिए, आपकी वो संख्या आ जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, देखिए 4 - 0 4, 3 - 0 3, 1 - 0 1, 9 - 0 9, है ना, 2 - 0 2, 5 - 0 5, एंड ये कैंसिल हो गया, यानी 5,29,134, यानी 5,29,134 विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर देखिए, चौथा वाला विकल्प आपका सही है, चौथा विकल्प आपका सही है। मैं थोड़ा पीछे हो जा रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। पहले क्या करना होगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो जिन संख्याओं में से घटाने के बाद वो आ रहा है उन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जिस संख्या को प्राप्त कर रहा है, जो संख्या आ रही है, उसी को योग में से, उनके सम यानी उनके योग में से, इनके जोड़ में से घटा लेना है जो संख्या प्राप्त हो रही। तो वो संख्या आ जाएगी जिसको 15,29,134 में से घटाने के बाद 10 लाख एज अ डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है ना बेटा, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इतना नोट हो जाए तो उसके बाद हम आपको अब वो करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपका नोट हो गया होगा। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए, ए शॉपकीपर चार्जेज, एक दुकानदार है, अब वो कैन का एक बॉटल है, कैन, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इस तरह का बॉटल आता है ना, स्प्राइट लिखा रहता है, ऐसे करके स्प्राइट लिखा रहता है। ए शॉपकीपर चार्जेस 10 फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक, यानी मान लीजिए कोक ही लिख दीजिए, तभी ये भी कोक ही रहता है। कोक के एक बॉटल के लिए वो 10 रुपए का चार्ज करता है।
मतलब एक बॉटल आप लेंगे भैया तो 10 रुपया देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि अगर आप एक कैरेट लेते हैं जिसमें 30 बॉटल होती है, कितनी बॉटल होती है? 30, ये तो 1 बॉटल है ना, बॉटल। तो 30 बॉटल का एक कैरेट अगर आप लेते हैं, अगर 30 बॉटल्स का कह रहा है कि एवरी बॉटल ऑफ कोक 240 फॉर एवरी कैरेट, है ना, और 30 बॉटल्स, तो 30 बॉटल्स का अगर आपका कैरेट होगा तो उसका प्राइस हो जाएगा 240, 240। तो उस हिसाब से अभी मैं आपको यहाँ छोटा सा ऐसे रिड्यूस करके दिखा दे रहा हूँ। 240 भागे 30, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 बटे 24, यानी एक बॉटल का दाम इस हिसाब से 8 रुपये पड़ रहा है। देन कैरेट के हिसाब से 1 बॉटल का प्राइस कितना पड़ रहा है? 1 बॉटल का प्राइस पड़ रहा है कोक के, एक बॉटल का प्राइस पड़ रहा है 8 रुपीज़। कितना पड़ रहा है? 8 रुपीज़ कैरेट के हिसाब से। और अब कह रहा है कि वंदना, इफ वंदना, यदि वंदना wants to buy 185 bottles of coke, what amount she will pay, she will have to pay, उसे कितना पैसा देना होगा? हैव लगाने के बाद करा देना होगा, करना होगा, सोचना होगा, है ना, हैव लगाने के बाद। तो चलिए देना होगा, तो पहले आप क्या करेंगे? 185 में 30 की कितने बॉटल्स आएंगे ये देख लीजिए। 30 से डिवीजन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितने बार में जाएगा? 9 टाइम्स में जाएगा। 9 0 जा 0, 9 3 जा 6 टाइम्स में। देखिए 0 को लास्ट डिजिट से कंपैरेटिव कर लीजिए, 3 6 जा 18, यानी 6 0 जा 0 और 6 3 जा 18, आपका आ जाएगा 180, यानी 30 के 6 कैरेट रहेंगे तो आपको 180 और 5 कैरेट एज अ रिमेनिंग हो जाएगा। 5 जो है 5 कोक की बॉटल बच जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको समझना है कि 6 अभी 185 बॉटल यानी 185 बॉटल्स, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 185 बॉटल्स के लिए? टोटल मनी हो जाएगा, पहले बॉटल्स कितने हैं? 185, तो 185 को हम लिख सकते हैं 30 × 6, 30 × 6 और प्लस जो हो जाएगा 5 बॉटल है ना, ये आपका हो गया 30 × 6 + 5 बॉटल। तो अब आप जान लीजिए कि चूंकि एक कैरेट जो है 30 बॉटल का 240 रुपये में है, तो 30 बॉटल के चूंकि 6 कैरेट आपको लेने हैं, देखिए 30 × 6 180 और उसमें 5 बॉटल और एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो यानी आपको 30 के 6 जो है कैरेट लेने हैं 30 और 5 बॉटल्स अलग से लेनी पड़ेंगे। तो जो अलग से लेंगे तो उसका 10 रुपये चार्ज लगेगा अलग से एक बॉटल के लिए, और जो 30 का 6 कैरेट हो रहा है उसका 240 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो आपको हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि 30 यानी आप एक कैरेट बराबर 30 है, तो अब 30 कैरेट का मतलब एक कैरेट, तो एक कैरेट गुणे 6 का मतलब हो जाएगा 6 कैरेट, तो 6 कैरेट और प्लस 5 कोक बॉटल्स, है ना, कोक बॉटल्स आपको लेना है। तो अब इस हिसाब से कितना होगा? उस हिसाब से आपका हो जाएगा 6 कैरेट का 6 × 240, क्योंकि कैरेट के हिसाब से 240 रुपये का एक कैरेट मिल रहा है, तो 6 कैरेट का दाम 240 में 6 से गुणा कर देंगे वही आ जाएगा, और 5 कैरेट का दाम 5 में 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5 10 जा 50 और 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 2 14, यानी 1440 में 50 जोड़ेंगे तो 1490 यानी 1490 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, देख लीजिए इस तरह से। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 240 में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 0 0, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 4 नोट डाउन कर लेंगे, 2 एज ए कैरी हो जाएगा यहाँ पर,
6 2 जा 12 हुआ, 12 में 2 ऐड हो जाएगा तो 2 ऐड हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 14 यहाँ लिख देंगे। और प्लस लास्ट में आपको 5 बॉटल का दाम भी ऐड करना है 50, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 5 4 9 और यहाँ 4 नोट डाउन, यहाँ 4 नोट डाउन, यानी लगभग नहीं 1440, यानी 1440 विल बी 1490 विल बी योर आंसर। 1490 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहा है। ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट करिए, सभी लोग इतना नोट करिए, आप सब लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला हम बता रहे हैं आप सबको। इतना नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, तब उसके बाद के क्वेश्चंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। 9वां प्रश्न,